नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, विद्यालयों में प्रवेशोत्सव 2023-24 हेतु जो विभाग का आदेश है जारी हो चुका है और ये एक महत्वपूर्ण आदेश है जो कि प्रवेशोत्सव से रिलेटेड है और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुआ है और इसमें बताया गया है कि राज्य के समस्त बालक बालिकाओं जिनकी आयु विद्यालय आंगनबाड़ी जाने योग्य है को चिन्हित कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाड़ी कक्षा में प्रवेशित करें और उन्हें आंगनबाड़ी विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि और अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों व प्रवासी श्रमिकों के बच्चों व बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे और शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुए विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करें। और देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण है और द्वितीय चरण है दोनों के बारे में टाइम्स आ चुका है और डेट्स यहाँ पे आ चुकी है। देखिए, हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का चिन्हीकरण करना है 24 जून से 1 जुलाई तक है और नामांकन अभियान हमारे पास CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि है 3 जुलाई से। साथियों, यहाँ पे 17 जुलाई तक दे रखा है टाइम, ये पहले चरण का दे रखा है। और इसी के साथ दूसरे चरण के अंदर शेष बच्चों का चिन्हीकरण और पुनः जो हाउस होल्ड सर्वे करना है उसका दे रखा है 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में दे रखा है। नामांकन अभियान और CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि है जो कि 25 जुलाई से लगा के दे रखा है, 16 अगस्त तक का टाइम यहाँ पे दे रखा है। और ये डेट्स आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी रहे। और इसके बाद जो दिशा निर्देश दे रखे हैं जिनमें आपके पास में एक महत्वपूर्ण लाइन यह दे रखी है, संलग्न दिशा निर्देश अनुरूप कार्य योजना बनाकर सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी व विद्यालय जाने योग्य जो आयु के बच्चे हैं, बालक बालिकाएं जो अनामांकित रह रहे हैं, साथ ही विद्यालय स्तर पर साथियों देखिए विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को रिकॉर्ड का संधारण भी आपको करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। और इसी के साथ ही जो प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम दे रखा है इसके अंतर्गत काफ़ी सारे बिंदु हैं और इन बिंदुओं के अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जो हाउस होल्ड सर्वे भी करना है वह 3 वर्ष से आपको 18 वर्ष तक के बच्चों को आपको करना है। और इसके साथ ही जो प्रवेशोत्सव के जो प्रमुख बिंदु है वे मैं आपको दिखा देता हूं। और यहाँ दे रखा है सत्र 2023-24 में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत वर्ष में संधारित रिकॉर्ड का अपडेट किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त बच्चों को आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाना है। देखिए, 3 वर्ष के बच्चों को आपको आंगनबाड़ी में नामांकित करना है और 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में देखिए अब 3 से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं वे आंगनबाड़ी में जाएंगे और 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किया जाना सुनिश्चित करना होगा। और अब इसके जो बिंदु दे रखे हैं एक एक करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो महत्वपूर्ण कार्य है उनका पहला बिंदु दे रखा है 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं को विद्यालय की पहचान साथियों यहाँ देखे बालकों की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना है और विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेट भी आपको करना है, यानी हाउस होल्ड सर्वे आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। और यहाँ दे रखा है चिन्हित बालक बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि भी आपको करनी है। और यहाँ दे रखा है 3 वर्ष से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में PO यानी जो CRC है स्तर पर और शहरी क्षेत्र के UCO स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे के लिए निर्धारित जो परिशिष्ट दे रखा है 1 के पत्रानुसार चिन्हित करना और चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों में नहीं जुड़ पाने और ड्रॉप आउट होने के कारणों का पता लगाकर तदनुसार कार्य योजना बनाकर ऐसे बालक बालिकाओं को विद्यालय में जोड़ना है। यानी आपको जो हाउस होल्ड सर्वे करना है और सर्वे के अनुसार जो बच्चे आपके चिन्हित होंगे उन बच्चों को आपको पूरे प्रयास करके विद्यालय के अंदर इसको जोड़ना सुनिश्चित करना है। अगला बिंदु दे रखा है समस्त अभिभावकों, ग्रामवासियों, स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों को बालक बालिकाओं हेतु शिक्षण और प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध भी करवाना है। अगला दे रखा है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा
ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अनिवार्य एजेंडे के रूप में शामिल करें। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित भी किया जाना है। और अगला बिंदु दे रखा है प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान साथियों यहाँ नामांकन की तिथि के संबंध में समय समय पर निदेशालय द्वारा जो जारी आदेश है वह मान्य होंगे। और अब यहाँ पे दे रखे विद्यालय स्तर पर जो आपको कार्य करने हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है सभी विद्यालयों के लिए ही। अनामित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं हेतु दे रखा है, यहाँ दे रखा है आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित हेतु CRC द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुए वार्डवार अध्यापकों को नियुक्ति कर हाउस होल्ड सर्वे आपको करवाना है। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली और देखिए निर्वाचक नामावली का प्रयोग करना है और हाउस होल्ड्स के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक बालिकाओं की सूची आपको तैयार करनी है। उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैंड, निर्माणाधीन भवन, गांव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को परिवारों को भी सम्मिलित किया जाकर उनके बालक बालिकाओं को भी इसमें चिन्हित और सूचीबद्ध किया जाना है। और यहाँ दे रखा अगला बिंदु हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से साथियों 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, NR देखिए दे रखा है NIOS जो पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं को जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी व राजकीय विद्यालय में प्रवेश योग्य समस्त बालक बालिकाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र अनुसार CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट भी करना है। और दे रखा है सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में न मानते हुए कक्षा प्रथम में शाला तर्पण के नवीन प्रविष्टि मॉड्यूल में प्रविष्ट आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आगे दे रखा है सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित जो कि दे रखा है OOSC से ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता कक्षा अनुरूप है उन्हें CRC मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित OOSC के कारणों को चिन्हित कर समान कक्षा में आपको प्रवेश करना है। और यहाँ दे रखा है आपके पास में हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला तर्पण मॉड्यूल पर प्रविष्टि किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालय में नामांकित किए गए बच्चों को शाला तर्पण पोर्टल पर नव प्रवेश मॉड्यूल में आयु अनुरूप प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरंत नामांकित नहीं किया जा सका ऐसे चिन्हित बच्चों का विवरण CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि करना है। और आगे दे रखा है हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नज़दीकी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार जो दे रखे अपने पास हैं ब्रिज कोर्स के माध्यम से विषय शिक्षण कराया जाकर आयु अनुरूप प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जाएगा। और आगे दे रखा है पूर्व विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करना है। और अगला बिंदु दे रखा है विद्यालय में अध्ययनरत अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले अन्य कार्य। SMC SDMC की बैठकों में सभी सदस्यों और अभिभावकों को अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाए रखने और अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किए जाने से के संदर्भ में अब चर्चा करनी होगी। विद्यालय में 3 से 18 वर्ष के आयु के समस्त अनामांकित और ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन करनी है। विद्यालय के निकटतम आंगनवाड़ी में अनामांकित 5 और अधिक वर्ष के बालक बालिकाओं को में नामांकन सुनिश्चित किया जाना है। और आगे दे रखा है यहाँ पे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाए कि वे माताओं को प्रवेश कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी और विद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित कर सके। और यहाँ दे रखा है आपके पास में कि चिन्हित अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने के संदर्भ में ग्रामवासियों से चर्चा करनी है और उनको विद्यालय में जोड़ना सुनिश्चित करना है। सर्वे के दौरान चिन्हित बालक बालिकाओं की सूची वार्डवार ग्रामवार संधारित करना तथा CRC कार्यालय के माध्यम से शाला तर्पण पोर्टल पर अपडेट भी करना है। और यहाँ दे रखा है विद्यालय द्वारा गत सत्र के दौरान हाउस होल्ड सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में उनकी आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित किया जाना है। और यहाँ दे रखा है दूसरा बिंदु है सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व है। इसमें पहला बिंदु दे रखा है हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट यहाँ दे रखा है
बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरी जानी है। प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हो जाए और कोई कॉलम उसमें खाली नहीं रहना है। आवंटित वार्ड में साथियों सुनिश्चित करें कि कोई भी घर ढाणी वास यानी कि हैबिटेशंस पूर्वा व अस्थायी परिवार प्रवासी मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित नहीं रहे। सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष और 5 से अधिक 18 आयु या दे रखा है 5 से अधिक और 18 वर्ष की आयु तक के समूह में से संबंधित संस्था प्रधान को जमा करानी है। और चिन्हित बालक बालिकाओं की सूचना शालात्रम पोर्टल पर प्रविष्ट करने में CRC कार्यालय को सहयोग भी आपको करना होगा। और इस तरह से ये जो पूरा यहाँ पे कार्य दे रखा है और यहाँ CRC स्तर पर जो किए जाने वाले कार्य हैं ये भी यहाँ पे दे रखे हैं और ये सभी कार्य आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेने हैं। और मैंने महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको बताया है कि ऐसे जो कार्य हैं जो कि विद्यालय स्तर पर और शिक्षक स्तर पर हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको ये सारा कार्य करना है। और ये जिला स्तर के और ये सभी कार्य दे रखे हैं। और आपकी सुविधा के लिए जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ जहाँ से आप इन सभी को यहाँ पे पढ़ सकेंगे। साथियों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है जिससे कि आपको सभी जानकारी इसमें प्राप्त हो रही है। और सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों के प्रोत्साहन के संदर्भ में भी यहाँ दे रखा है। प्रत्येक विद्यालय CRC स्तर पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित करना है। प्रत्येक पंचायत समिति नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 संस्था प्रधानों शिक्षकों को उपखंड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस पर समारोह में सम्मानित भी किया जाना है। प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 5 संस्था प्रधानों शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित भी करना है। और राज्य स्तर पर साथियों दे रखा है राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस और समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित भी किया जाना है। श्रेष्ठ कार्य करने वाले संस्था प्रधान शिक्षक का राष्ट्रीय या दीर्घ शिक्षक का चयन जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुसार आधार पर किया जाएगा। और प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान किया जाएगा। और प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन करने वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक विद्यालय, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 1 यहाँ प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। और इसी के साथ ही ये जो पूरा कार्यक्रम में यहाँ पे बता दिया गया है किस प्रकार से ये सभी कार्य आपको यहाँ पे करने हैं। ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र नंबर 1 दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा जिला, वार्ड का नाम, ब्लॉक का नाम और सर्वे की दिनांक आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और इसी के साथ ही CRC यानी आपका PO विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। विद्यालय का नाम जिसे उस का ग्राम या वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है आपके विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और देखिए कॉलम किस प्रकार से रहेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो कॉलम दे रखा है इसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम अगर है तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। वार्ड का नाम लिखना है। हैबिटेशन यानी किस जगह का रहवास है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बालिका का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके पिता अभिभावक या संरक्षक है। बालक बालिका के नाम के साथ ही उनका नाम लिखना है। और माता का नाम आपको यहाँ मेंशन कर देना है और जन्म दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है। इसी के साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो इसके बाद जो हमारा कॉलम है इसमें आयु आ जाएगी, लिंग आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, SC ST SBC OBC जनरल मिनिमम जो माइनॉरिटी है वह, और प्रवेशित कक्षा कौन सी है ये यहाँ पे इसमें फिल करनी है। साथियों इसके बाद यहाँ पे आधार की स्थिति देखनी है कि जिस बच्चे का आप सर्वे कर रहे हैं उसका आधार है या नहीं है। यदि आधार है तो उसका संख्या आपको 12 डिजिट की यहाँ लिखनी है। शिक्षा स्थिति क्या है, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है, या ड्रॉप आउट है तो आपको कौन सी कक्षा से ड्रॉप आउट है वह आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके साथ ही यहाँ दे रखा है आपके पास में अनामांकित और जो ड्रॉप आउट, अगर अनामांकित ड्रॉप आउट है तो कारण आपको यहाँ पे जो लिखना है। और विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे आपको यहाँ पे जो परिशिष्ट 2 के अनुसार है आपको क्रमांक इसमें आपको भरना है। यहाँ पे क्रमांक भरना है, यहाँ पर भी आपको क्रमांक ही इसमें भरना है जो कि परिशिष्ट 1 में आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे CWSN है उसके भी परिशिष्ट नंबर 3 के अनुसार आपको यहाँ पे क्रमांक भरने। यहाँ 1 है परिशिष्ट, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 दे रखे हैं।
और निजी यहाँ दे रखा है अपने पास में। निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे यदि हाँ है तो आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं तो नहीं करना है। यदि हाँ है, निजी विद्यालय से बच्चा आया है तो विद्यालय का नाम और पता आपको यहाँ पे लिखना है। अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। इस प्रकार से ये जो प्रपत्र है ये तैयार हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे दे रखा है सर्वेकर्ता जिसने भी करा है उसका नाम और पद आपको यहाँ पे लिखना है। विद्यालय का नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देने हैं। हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संदर्भ में जो डिटेल्स है मैंने आपको बता दी है, किस प्रकार से ये प्रपत्र नंबर 1 आप भरेंगे और हाउस होल्ड सर्वे आपका कंप्लीट करेंगे। और हाउस होल्ड सर्वे कंप्लीट करने के बाद आपको जो डाटा है ये आपके विद्यालय में एक फाइल के अंदर सुरक्षित रखना है। और इसमें जो चिन्हित बच्चे होंगे उनकी डिटेल्स आपके पास में आपको बना के रखनी है और उन चिन्हित बच्चों को आपको विद्यालय से जोड़ना है। और इस जो ये सामने आपके दिखाई दे रहा है सर्वे प्रपत्र है, इस सर्वे प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। और मेरे इसी जो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर भी इसी संबंधित लिंक दे रखा है, जहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो साथ आप आपके विद्यालय के लिए जो हाउस होल्ड सर्वे इसको कंप्लीट करें और फिर आपके विद्यालय के अंदर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आप सुनिश्चित करें।